और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। पिता, इस वचनों से आप हम सबके जीवनों में कार्य करना। आमीन। प्रभु कभी नहीं चाहते हैं, परमेश्वर कभी ये पसंद नहीं करते हैं कि हम कष्ट में रहे। वो चाहते हैं कि हम जब भी कष्ट से भी गुजर रहे हो, हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से हम गुजारे। जैसे कि हमारा व्यवहार जो है दूसरों के साथ हमारे कष्ट के टाइम पे भी अच्छा होना चाहिए। हम धैर्य के से प्रतीक्षा करते हुए उन पे भरोसा रखें और महत्वपूर्ण रूप से हम अन्य लोगों तक पहुंच के उनकी मदद करते रहे। ये वो बीज है जो आप खुद की सफलता के लिए बोते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमें इनमें से धोखा खाने वाली जैसी चीज़ें हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद है, हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। किसी को बंगला पसंद हो तो किसी को गाड़ी पसंद हो, सो किसी को कपड़ा पसंद है, किसी को पैसा पसंद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पसंद है, लेकिन वो सब धोखेबाज चीज़ है। हमें पता है कि ये आखिर में हमारे कुछ काम नहीं आने वाला है। जब हम ये संसार छोड़ेंगे, ये सब कोई चीज़ काम आने वाला नहीं है। ये सब धोखेबाज चीज़ें हैं। हमें लगता है कि इन चीज़ों से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ धर्मी रहने से ही हम खुश रह सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा भरोसा परमेश्वर पर तब करते हैं जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है, एकदम से कुछ भी नहीं, ज़ीरो, एकदम ज़ीरो होते हैं, तभी ही हम परमेश्वर पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और अगर हम हमारे जीवनों को याद करें, हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रीति से तभी ही हुआ है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि जैसे ही हमारे पास थोड़ी सी भी कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम परमेश्वर पे भरोसा तो करते हैं, लेकिन हम खुद भी हाथ पैर चलाते हैं उन चीज़ों के लिए कि ये हो जाए हो जाए हो जाए करके। पर वैसा नहीं होता है। इसीलिए हमारे जीवनों में कार्य तब होता है जब हम कंप्लीटली एकदम ज़ीरो होते हैं। परमेश्वर पर भरोसे के साथ साथ ये सब हम कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें अच्छा काम करना भी ज़रूरी है। क्या हम ऐसे करते हैं? लाइक एग्जाम्पल, अभी हमारे जीवन में परीक्षा चल रहा है। हम सारे इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, हमारे सबके विषय अलग है। इन बच्चों का विषय अलग है, उनकी पढ़ाई को लेके है। हम माँ बाप हैं, हमारे काम काज को लेके, हमारे लोन्स को लेके, किसी की जॉब्स को लेके, हम सबके विषय अलग अलग है। और सब सही समय पर, परमेश्वर के सही समय पर ये सब कार्य होता है। तो जब हम परीक्षा में होते हैं और किसी और को हम आशीष में देखते हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करें। उनके जीवनों को देख के भी हमें ये भरोसा मिलता है कि आज इनके जीवन में कार्य चल रहा है, तो कल परमेश्वर हमारा भी जीवन में कार्य करेगा। ये हम आपस में, हम जो यहाँ पे हैं कलेशिया में, हम एक दूसरे के जीवन को देख के भी ये समझ सकते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 10 साल पहले हम जीवन जी रहे थे वैसे हम बिल्कुल भी नहीं है। भले हमारी मात्रा कम ज्यादा हो, किसी को ज्यादा होगा, किसी के कम होगा, लेकिन हम सब हमारे जीवन में कहीं आगे बढ़े हैं परमेश्वर में। हम अगर हमारे जीवन को हम पूरी तरह से देखें, हम जब खुद की परेशानियों को साइड में रखकर दूसरों के लिए कुछ करें, जहां हमें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, हमें पता है कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वहां से हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे वक्त पे जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहां से जो खुशी हमें मिलती है, और वो खुशी से अगर हम खुश है एक्चुअली उन चीज़ों को करते हुए, तो उसका प्रतिफल जो है हमको स्वर्ग से मिलता है। यहाँ मिले, आपने जिसके लिए किया उनसे मिले या ना मिले, पर स्वर्ग से प्रतिफल जरूर मिलता है। क्या हमने कभी ये सुना है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, हम दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा परमेश्वर के लोगों के आसपास है, लेकिन जो प्रभु को नहीं पुकारते हैं उनके जीवन में भी पैसे है, उनके जीवन में काफ़ी आशीषें है, बहुत कुछ हम देखते हैं और हम सोचते हैं अरे ये परमेश्वर के पास नहीं है तो भी इन लोग की लाइफ तो ठीक ठाक ही चल रही है। बट हम उन्हें दूर से देख रहे हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली उनके लाइफ में क्या चल रहा है करके। जब हम उनके जीवनों को थोड़े नज़दीक से समझेंगे, जानेंगे, तब पता चलेगा। जैसे कि अभी मेरे ऑफिस में भी मेरे बॉस है, इनके क्लाइंट्स है, इतने सारे सब पैसे पैसे वाले क्लाइंट्स है, लेकिन इन सब की एक ही कंप्लेंट्स है, इनको मैंने कभी सुख में नहीं देखा है। जैसे कि मेरे हस्बैंड के क्लाइंट्स जो है
5-5 साल हो गए होंगे इनके साथ है, 5-6 सालों से है, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन हमेशा उनकी ये इशू रहते हैं, उनको नींद नहीं आता, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है इनके लाइफ में। मेरे बॉस भी बहुत वेल सेटल्ड है, लेकिन उनकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, फैमिली लाइफ है नहीं, पैसे हैं सब है लेकिन सुख नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, हम में से यहाँ कोई भी बैठा हुआ ऐसा कोई करोड़पति अरबोपति तो है नहीं। हमारे हर दिन की परेशानियां हैं, हम लोन भरते, ये करते, बच्चों की स्कूल की फीस, ये वो सारी तकलीफों से हम गुजरते। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम परमेश्वर में है तो हमें रात को सुख की नींद मिलती है, हम चैन से 2 रोटी खा के हम सोते हैं। हम कभी ना खाने के लिए हमको कभी कष्ट हुआ है, ना कोई हमारी ज़रूरत है, हमारे पास कितनी भी पैसे नहीं हो, लेकिन सही समय पर जब ज़रूरत आती है, परमेश्वर ने हमारी ज़रूरत को कहीं ना कहीं से पूरा किया है, फिर चाहे हो किसी भी रूप से हो, लेकिन पूरा हुआ है। इसके लिए हमको परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। बातों के बारे में मत सोचिए, बातें होती रहेंगी, ये मेरे खुद के लिए भी है ये वचन। बातों के बारे में नहीं सोचते हुए भरोसा करें और जीवन का आनंद ले। जीवन का आनंद लेते हैं, इसी बीच जो है परमेश्वर जो है हमारी समस्याओं को सुलझा रहा है, और शैतान इसे देखकर बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि वो हमारे हर दिन दिमाग में कुछ ना कुछ डाल रहा है। जैसे अगर मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल बोलूं, जब हम सूरत में रहते थे तो 1200 रेंट, इतना ही रेंट था। अब आप सोच सकते हैं एक 1200 रेंट वाला घर कैसा हो सकता है, कैसा एरिया हो सकता है, कितने कष्ट में हुए होंगे। और मेरे पर्स में मतलब 5 रुपया हुआ करता था सुबह के दूध लेने के लिए या कोई चीज़ के लिए। उस टाइम हम मतलब मुर्गेश बॉम्बे में, मैं यहाँ पे सूरत में ऐसा रहते थे हम, ना उनके पास काम था ना मेरे पास काम था, हम दोनों के पास काम नहीं था। और क्रिश्चियन क्या है, चर्च क्या है, ये उन लोगों ने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। हम यहाँ तो लोगों आजकल जानते हैं, पर उस वक्त, ये मैं 11 साल की पहले की बात कर रही हूँ, चर्च क्या है उनको नहीं पता, क्रिश्चियन क्या है उनको नहीं पता, तो चर्च जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो मैं बच्चों को लेके लैपटॉप में लगा के बाइबल स्टोरी सुना के, सब एरिया के बच्चों को जमा करके हम लोग ऐसे कुछ प्रेयर करते थे, छोटा गाना गाते थे, बच्चों को संडे स्कूल कैसे चलाते वैसे करने के लिए प्रभु ने तभी मन में ऐसा योजना दिया था, किए थे। तब जब मुर्गेश आते थे सूरत में हमसे मिलने, 20 रुपया होता था, कभी 100 रुपया होता था, इतना ही होता था हमारे हाथ में खर्चा दिलाने के लिए। और हम ऐसा शाम को अगर मुझे बाहर लेके जाते, हम 10 रुपए का पानी पूरी खाते थे। वहां 10 रुपए का 10 पानी पूरी मिलता है सूरत में, आज यहाँ पे कैसे 20 का 6 ही मिलता है। वहां उस टाइम पे 10 रुपए का 10 पानी पूरी मिलता था। पर तभी भी मुर्गेश मुझे क्या बोलते थे, तो ये दिन याद करेगी, जब अपने पास कल के दिन पैसे आ जाएगा ना, पैसे तो आ जाएगा लेकिन ये सुख और खुशी नहीं रहेगी। इस सुख और खुशी को जो है अभी अनुभव कर ले, बाद में पैसे आएंगे, पैसे के साथ जिम्मेदारियां आती है, जिम्मेदारी के साथ टेंशन आता है। तो इसीलिए हम अभी जीवन के जिस भी पड़ाव में हों उसमें खुश रहने का देखो, बाकी मसला जो है परमेश्वर चेंज कर देगा। ये मैं 11 साल की पहले की बात कर रही हूँ कि मेरे पास 5 ही रुपए थे, 10 ही रुपए थे, आज मेरी लाइफ चेंज हुई है। आने वाले और 10 साल में हमारी सबकी और लाइफ चेंज होगी। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हम परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। हम गाते हैं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। अगर परमेश्वर ने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है तो एकदम परफेक्ट दिया है, एकदम करेक्ट दिया है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो है नहीं कि हम खुद होकर हाथ पैर चलाकर यहाँ तक पहुँच सके। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने योग्यता से हमको बढ़कर दिया है। और क्लैरिटी के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सकारात्मक बोलना चाहिए। जैसे बोलेंगे हम, वही हमारे जीवन में होगा। हम जितनी अच्छी बातें बोलेंगे उतनी अच्छी चीज़ें हमारे पास होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है, जब मुश्किल के वक्त अच्छी बातें बोलना ये थोड़ा कठिन वाला बात है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इस चीज़ की। अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होगा। जीवन बदलने के लिए सोच बदलो, बोलचाल बदलो, इसी से प्रभु हमें आशीष देगा। यीशु ने चेलों से कभी ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा दूर हो जाए, उसने कहा प्रार्थना कर कि परीक्षा में ना लाया जाए। हम परमेश्वर का ज्ञान, हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, इसलिए हम ऐसा व्यवहार करना है जैसे वो हमसे इच्छा रखता है। वो हमसे इच्छा रखता है कि उन्होंने जैसे सिखाया हम वैसे व्यवहार करें। हम बहुत कुछ सीखे हैं, बस हमें अपने जीवनों में वो लागू करना है। इन वचनों के साथ परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।